आप सबको स्वागत करता हूं। जो आप सब लोग वीडियो को देख रहे हो और वीडियो का द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बातें, प्रभु यीशु का शिक्षा, प्रभु यीशु का वचन, आप वचन का साथ जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक बातें हैं, इसको आप ले रहे हो, खुद मजबूत हो रहे हो और दूसरे को मजबूत कर रहे हो। इसी कड़ी मैं एक प्रचार को अभी रखने जा रहा हूँ, जो कि पूरी मजबूती का साथ पवित्र आत्मा का संबंधित ये विषय को मैं समझता हूँ आप समझे, मैं समझता हूँ आप इसको समझे। जो भी लिखा है, मैं पहले चैप्टर में लिखा है, जो भी पहले लिखा है कि जो भी उद्धार पाता है, जो भी उद्धार पाता है उसका मतलब नया जन्म होता है। नया जन्म होता है उस इंसान को हर एक इंसान को जो उद्धार पाता है वो आत्मा अगुवाई करता है। कौन सा आत्मा? ये पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। जैसे ही आपका उद्धार हो जाता है, जैसे ही आप अपने जीवन प्रभु को दे देते हो, जैसे ही आप कहते हो कि मैं प्रभु तेरा पीछे चलूंगा, उसी क्षण, उसी पल, द सेम मोमेंट, जब अपना जन्म हो जाता है, जब अपना जन्म हो जाता है, जिसको कहते हैं आपका जन्म परमेश्वर में, आपका जन्म परमेश्वर में, उसी क्षण परमेश्वर की ओर से, याद रखो, उसी क्षण परमेश्वर की मैंडेटरी है, ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की प्रक्रिया है और ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का प्रोटोकॉल है ये। तो ये परमेश्वर की तरफ से बाकायदा लिखित में, वो भी लिखित में, कहाँ लिखा? बाइबल में। बाइबल द्वारा ये लिखित में लिखा गया है, तय कर दिया गया है कि तय कर दिया गया है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, जिसको कहते हैं हम ऑलमाइटी गॉड तरफ से, कि जो भी उद्धार पाएगा उसे मेरी आत्मा मिलेगी, उसे मेरी आत्मा मिलेगा। तो और आत्मा मिलने का मतलब उसको अगुवाई भी करेगा। उद्धार पाते ही एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और पवित्र आत्मा उसका अंदर आ जाता है और पवित्र आत्मा उसी क्षण, उसी पल से आप उनको लीड करना शुरू करते हैं, अगुवाई करना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है? तब क्या होता है? जब उद्धार पा जाते हैं, जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं, जब उसको अगुवाई करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? तब होता है एक साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जो पास्टर, जो टीचर, जो दास दासी सेवक ये कहते हैं कि जब तक आप अन्य भाषा में, अर्थात जिब्रिश, इनका भाषा में, इनका लैंग्वेज में जिब्रिश तो नहीं बोलोगे, या गिफ्ट नहीं मिले, वो गिफ्ट नहीं मिलेगा। कौन सा? ये पवित्र आत्मा आप पर नहीं आएगा। ये गिफ्ट को जब तक नहीं बोलोगे, ये अन्य भाषा को जब तक, जिब्रिश को नहीं बोलोगे, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। ये कहता है। आपको सीधा मैं कह दूं कि उनकी बकवास है ये बिल्कुल उनकी बकवास है। उसको नहीं सुनना आप, क्योंकि गलत सिखा रहा है, ये भटक गए हैं वो। ये आपको समझना होगा इस बात के अनुसार, इस वचन के अनुसार, इस बात के अनुसार कि जिसका भी उद्धार हो जाता है तो उसी क्षण, उसी पल उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। और खाली पवित्र आत्मा मिल नहीं जाता, उसको अगुवाई भी करता है, परमेश्वर का आत्मा उसे अगुवाई करना शुरू कर देता है उसी पल, उसी क्षण। तो और वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति से बन जाता है अलौकिक व्यक्ति। यूहन्ना 14 अध्याय 13 नंबर वचन सुनिए, यीशु के मुंह से निकला हुआ ये शब्दों,
परंतु वहाँ जब अर्थात सत्य का आत्मा यहाँ कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जब वहाँ सत्य का आत्मा होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्यों का मार्ग बताएगा, सत्यों का मार्ग बताएगा। इंग्लिश में लिखा है ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ, he will guide you to into all truth। आपको ये समझना होगा, he will guide you into all truth। यूहन्ना 16:13 आपको ये गाइड भी करेगा, ये सत्य का आत्मा गाइड भी करेगा। तो मैंने आप सबको कहा कि लूसीफर को मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लूसीफर को आपसे कोई दिक्कत नहीं, लूसीफर को कोई मिनिस्टर कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है। लूसीफर को उन लोगों से तकलीफ है जो कि उन लोगों से तकलीफ है लूसीफर को उस व्यक्ति से तकलीफ है कि जिसको ये परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है, जिसको ये पवित्र आत्मा गाइड करता है। जिस सेवक को, जिस दासी को, जिस मिनिस्ट्री पूरी तरह पवित्र आत्मा का गाइड में चलता है, उसको लूसीफर को उसी व्यक्ति से, उसी सिस्टम से, सब व्यक्ति का ऊपर उससे गुस्सा है, चिढ़ है। तो जिसको कहता है ये परमेश्वर का आत्मा जिसको गाइड करता है लूसीफर, उसको उस जैसे ही वो लूसीफर देखता है, जैसे ही लूसीफर देखता है कि अरे ये व्यक्ति तो आत्मिक है, ये इसको कैसे भी ये चार्ज तो सही चल रहा है, चाहे इसको कैसे भी वो ये सही प्रचार हो, ये आत्मिक है, वो समझ लेता है परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा का द्वारा काम कर रहा है, तो वो चिढ़ने लग जाता है, वो चिढ़ने लग जाता है। उसी समय पे वो प्लान करते रहता, उसी समय पे वो रणनीति बनाना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस कलेसिया के ऊपर कैसे इनको रोका जाए, कैसे इसको फंसाया जाए, कैसे इसको पाप में डुबाया जाए, क्योंकि उनका राज्य का व्यक्तित्व, उनका राज्य का जो संतान है उससे वो छीन लेगा, यीशु में आ जाएगा, ज्योति में आ जाएगा, अंधकार में जो रहता था वो ज्योति में आ जाएगा। वो पहचानता है, उससे वो चिढ़ता है। तो उसको अगर नहीं रोका जाए, इस पवित्र आत्मा को अगर नहीं रोका जाए, पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति को अगर नहीं रोका जाए, तो ये अपना सैनिक को अपने से दूर कर लेगा, यीशु के राज्य में एडमिट कर देगा, ले लेगा। ये सोच, ये विचार इनका मन में आता है। तो इसको रोको, इसका काम होगा लूसीफर का, इसको रोको, इसको पाप में फंसाओ, इसको कैसे भी किसी भी तरह में सांसारिक काम में फंसाओ, इसको दूसरे पैसा का चक्कर में फंसाओ, इसको दारू में फंसाओ, इसको नशा में फंसाओ, किसी भी प्रकार में तो वो तैयार करने प्लान रणनीति तैयार कर लेते हैं कि इसको कैसे भी अलौकिक नहीं बनने देना, अलौकिक रहने नहीं देना, इसको साधारण कैसे बनाए, इसको साधारण कैसे बनाए। जिसको चलते यीशु कहते हैं कि जब वो आएगा तुमको मार्ग बताएगा, ही विल गाइड यू इनटू ऑल ट्रूथ। तो आपको मार्ग बताएगा। मेरा प्रश्न यहाँ है आप सभी में कि आपको कौन अभी गाइड कर रहा है, ये आप खोज तय करें। आपको कौन आत्मा अभी गाइड कर रहा है, ये तय करें, आज तय करें, अभी तय करें। आपको कौन सी आत्मा लीड कर रहा है, आपको कौन सी आत्मा गाइड कर रहा है, ये आपको पता लगाना है। पता लगाओ, मेक श्योर, पता लगाओ, क्योंकि ये कहता क्या है, देखो रोमन्स 8 अध्याय 14 नंबर वचन ये कहते हैं, देखिए, फॉर एज मेनी एज आर लीड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दीज आर सॉन्स ऑफ गॉड। इसका मतलब सब मसीह तो है, लेकिन चलते सब नहीं है।
आत्मा में। सब मसीह तो है लेकिन चलते नहीं है आत्मा में। तो ये वचन क्यों रखा हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने तय किया कि जिस दिन तुम्हारी उद्धार हो जाए उस दिन से मेरी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कौन परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि लीड करो और उद्धार पाते ही आपको लीड करे। परमेश्वर का आत्मा मैं जो प्रचार कर रहा हूँ अभी ये यहाँ मौजूदगी से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति से मौजूदगी से मैं प्रचार करता हूँ, करते रहूँगा। हर एक समय उनकी परिस्थिति में उन बात करते रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको अपने आप पे घमंड करता हूँ कि इस बात को पवित्र आत्मा आप तक पहुँचा रहा है। मैं कभी संस्था का सिस्टम से बात नहीं करता हूँ। जो यीशु कहता है, जो बाइबल का सही वचन है, जो शिक्षा सही है, उसी को बताना चाहूँगा और उसी को बताते आ रहा हूँ हर एक समय, हर एक वीडियो में। तो जो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा देता है, जो वचन जो शिक्षा, वही प्रचार करूँगा और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से मैं चलता हूँ। कोई संस्था की नहीं, कोई नियम की नहीं। क्यों क्या कैसे ऐसे घमंड क्या आप कर सकते हैं? आप खुद को सोचो, खुद को सोचो। मुझे आप अच्छे से पता है। बहुत सारे सेवक आज, आपको भी पता है, बहुत सारे सेवक आज सैलरी पे प्रचार कर रहा है, सैलरी पे काम कर रहा है। तो क्योंकि ऐसे आपको संस्था, जो जैसे आपको संस्था कहता है, जैसे आपको संस्था सिखाता है, उसी का आधार में प्रचार को करता है, उसी का आधार में करता है। क्योंकि तुम संस्था के कर्जदार बन चुके हो, क्योंकि संस्था के सैलरी के गुलाम बन चुके हो। क्योंकि आपने जब आया था, ये गलती किसकी है? आपकी गलती है, किसी की नहीं, आपकी गलती है। क्योंकि आपने जब शुरू किया था तो आप लालच में आ गए थे, आप पैसा का लालच में, आप नाम कमाने का लालच में, आप पास्टर और अपोस्टल और बड़े बड़े डिग्री लेने का लालच में, और आपको सारा रिलैक्स सुख विलास इन सब चीज़ों के लिए आप लालच में आ चुके थे। इस सभी का कारण से संस्था का पीछे, इस सभी का कारण में आप संस्था का शिक्षा को सिखाते हो। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, यीशु क्या बोलता है, यीशु का बातें क्या है, इसका शिक्षा आप नहीं देते हो। तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। आप इनको समझो, इस बात को समझो, यीशु का पीछे चलो, यीशु की बातें सिखाओ, यीशु की शिक्षा सिखाओ। हर एक पास्टर बिशप दासी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब पहले खुद चेक करो, और जो देख रहे हो आप भी चेक करो, वचन का साथ आपका शिक्षा है या नहीं, आपका पास्टर का शिक्षा है या नहीं। मुझे फॉलो करना कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वचन से एक बंदा सही है या नहीं। उसी का ऊपर आपको चलना है, वचन का ऊपर चलना है। तो ये बंद करो लालच, ये बंद करो अपने सांसारिक कामों का प्रचार, ये बंद करो, यीशु का प्रचार करो। मैं फिर कहता हूँ कि मसीह सब है, मसीह सब है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते बहुत कम है, बहुत कम है। कौन है आत्मिक लोग? जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही असली मसीह है और असली जॉन है, आत्मिक व्यक्ति है। उसी आत्मा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, उसी आत्मा ने, इसमें भी बहुत कुछ सीखने का है, उसी आत्मा ने इस्राएलियों को, इसी आत्मा पवित्र आत्मा ने इस्राएलियों को भी अगुवाई की थी।
इसी आत्मा ने इसराइलियों की भी अगुवाई की थी। आप जानते होंगे जसाया कहता है था कि यही इसराइल का बारे में जसाया नबी ने कहता था, लिखा है इसी अध्याय में आपको इसी अध्याय में नहीं, सॉरी, इसी आधार में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी आत्मा ने इसराइलियों को भी अगुवाई की थी। तो इसराइलियों को भी ये अगुवाई किया था। क्या किया था? देखो, उस 40 साल, कौन सा? उस 40 साल और उस 6 लाख लोगों और उस 40 साल के जंगल यात्रा में 40 साल के जंगल यात्रा में आइए पढ़ते हैं क्या कहते हैं। जसाया 63 का 10 में लिखा है, तो भी उन्हें बलवा किया, तो भी उन्हें बलवा किया। किसने? उन लोगों ने, इसराइलों का लोगों ने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खोदित किया। उसने पवित्र आत्मा को खोदित किया, उन लोगों ने खोदित किया। इस कारण वो पलट कर उनको शत्रु हो गया। इस कारण वो कौन? यहाँ परमेश्वर पलट कर उनको शत्रु हो गया। और ये व्यक्ति अर्थात जसाया कह रहा है कि तुमने पवित्र आत्मा को खोदित किया। ये लिख रहा है, तुम्हें पवित्र आत्मा को खोदित किया, इस कारण वो अर्थात यहोवा उनकी शत्रु हो गया और ये स्वयं उनसे लड़ने लगा। कौन? यहोवा स्वयं उनसे लड़ने लगा। तो ये आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा का विरुद्ध में कहने का मतलब, पवित्र आत्मा का विरुद्ध में आप असम्मान करने का मतलब, पवित्र आत्मा को क्रोधित करने का मतलब, यहोवा खुद कह रहा है मैं लड़ूंगा और मैं खुद विरोध हो गया। तो इसके लिए देखो, वो फिलिस्तीन नहीं थे जो इसराइल को लड़ते थे। वो फिलिस्तीन नहीं थे जो इसराइल का साथ लड़ते थे। वो ये अमालेकी नहीं थे कि वो जो उनको सताते थे। ये आपको सावधानी समझना होगा। उनके गुलाम, ये आपको समझना होगा, क्योंकि वो परमेश्वर, वो नबूकदनेस्सर नहीं था जिसने 70 साल गुलामी में रहा है। ये परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुद लड़ा था तुम्हारा साथ इसराइल, मैं खुद लड़ा था तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने आत्मा को खरीद किया था। और आपको याद है, यही बात यीशु ने कहते थे कि अगर तुम सभी को बुराई करते हो तो माफ़ी है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगर बुराई करोगे माफ़ी नहीं है। और पौलुस कहते हैं, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट, उसका मतलब आत्मा को मत बुझाओ। तो पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। तो आप सोचो, इसका मतलब तब भी पवित्र आत्मा था और अब भी पवित्र आत्मा है। और जब तक इस पृथ्वी में कलीसिया नहीं उठा लिया जाए तब तक रहेगा। और जो कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई में लीड होता है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा का द्वारा चलता है, उससे लूसीफर चिढ़ता है, शैतान चिढ़ता है, पुराना सांप जिसको कहता है चिढ़ता है, क्योंकि वो देखता है उसके अंदर तो वो आत्मा है, जो आत्मा जिसके उसे नफरत है। कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा। वो उसको देखते हैं कि उसका अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उससे वो नफरत है। ये गजब की बातें हैं। आपको पता है कि आदि में जब उत्पत्ति का अध्याय को मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, उत्पत्ति का अध्याय में वचन 1 अध्याय 2 नंबर वचन में पढ़ते जब होंगे आप, तो पढ़ते हैं कि पृथ्वी बिडोल थी और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था, और उसका मतलब मूविंग करता था, घूमता था, चला फिरा करता था। इसका मतलब ये है, तब से लेकर, ये बात को समझो, तब से लेकर आज तक
और जब तक कलेसिया नहीं उठा लिया जाना होता है, तब तक पवित्र आत्मा ही पृथ्वी को चला रहा है। पवित्र आत्मा ही पृथ्वी को चला रहा है। और लूसीफर को उसी आत्मा से नफरत है, शैतान को उसी आत्मा से नफरत है, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का जो छाप लगी है, जो सील ऑफ द होली स्पिरिट छाप लग चुका है ना, वो लूसीफर को कतई पसंद नहीं। वो लूसीफर को कतई पसंद नहीं। क्या कभी सोचा था कि यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा? क्यों आपको इस बात में आपको सीखने का है। क्या कभी सोचा था कि यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ क्यों अनाथ ना छोड़ूंगा? क्यों? वो जानता था लूसीफर इस तरह करेगा, वो चिढ़ेगा, वो जानता था छोड़ूंगा। तो यूहन्ना 14:8 में कहते हैं, देखिए, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फेन्स। उसका मतलब ऐसा क्यों कहा था, वो अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये आपको समझना होगा। यूहन्ना 14:26 नंबर वचन देखिए, परंतु सहायक पवित्र आत्मा, सहायक का मतलब पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तब जाकर यीशु ने चेलों को, जे जॉन हो, पतरस हो, पौलुस हो, तुम सबको मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको कह रहा है, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यीशु को पता था क्योंकि यीशु था जंगल में, उस टाइम यीशु था जंगल में चट्टान बनकर, और यीशु था मूसा का साथ स्वर्गदूत बनकर। अभी याद आया होगा आपको कि मैं तेरे आगे भेजूंगा और उसके साथ चलूंगा। अभी आपको समझ में आया होगा। तो अभी ध्यान से सुने। यीशु को पता था कि पृथ्वी बहुत गंदी हो जाएगी आगे जाकर। तो ये बात पहली सदी से उनको पता था। तो आज 21वीं सदी तक अभी तक पता था कि पहली इस पृथ्वी जो है बहुत गंदी हो जाएगी, क्योंकि वो ऑफकोर्स परमेश्वर है, तो भी वो समझ गया था। तो किसने कहा कि पतरस को, इसीलिए पतरस को बताया, फिलिप को बताया, जॉन को बताया, कलीसिया को बताई, पहले सदी की कलीसिया की बताई, और आज का भी है, जो कि मैं उनको अकेला नहीं भेजूंगा। मैं उनके लिए एक सहायक भेजूंगा। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उन सब को, कलीसिया को अनाथ रहने नहीं दूंगा। मैं एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। तब जाकर ये वचन आया कि मैं भेजूंगा। यूहन्ना 14:26, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा जो कुछ तुमने कहा है। वो जो कुछ तुमसे मैंने कहा, वो तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यीशु ने ये योजना बनाई। तो ये कौन है जो कहते हैं आज का वक्त में कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला? ये बकवास है, बकवास की शिक्षा है। जितने भी बड़े बड़े नामधारी पास्टर हो और अपोस्टल हो, ये कहते हैं कि किसी के ऊपर हाथ रखकर कि पवित्र आत्मा लो। ये जबकि यीशु कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, और ऑलरेडी पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भेजा गया है, ऑलरेडी आ चुका है। और इसी पृथ्वी पर अब ऐसे कोई आत्मा ऊपर से, मैं कहता हूँ दावे से, ऐसा कोई आत्मा ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है। इसको कोई
कैंसिल कर को बताए कि मैं उसको मान जाऊंगा, क्योंकि कोई भी कंटेक्स्ट बाइबल का कंटेक्स्ट में है नहीं, ऐसा कोई पन्ना नहीं है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा, ये बात को समझो, पुराना नियम में पवित्र आत्मा को कभी भी किसी का ऊपर हमेशा के लिए नहीं दिया गया था। पवित्र आत्मा आते थे, सेवकाई करते थे और चला जाता था। और चाहे मूसा का वक्त में हो, चाहे डेनियल हो, चाहे यहोशू हो, जो कोई भी हो, इन सब को लीड करता था और चला जाता था, लीड करता था और चला जाता था। लेकिन अभी मजे की बात है, देखो उस दिन पवित्र आत्मा दे दिया गए थे, अर्थात पवित्र आत्मा पेंटिकस्ट के दिन, अर्थात यीशु के 40 दिन बात करने का बाद जब उठा लिया गया, उसके ठीक 10 दिन का बाद ऑन द डे ऑफ पेंटिकस्ट आ गया था पवित्र आत्मा। तो लिखा है पवित्र आत्मा उस दिन दे दिया गया था। दैट वाज फाइनली दे दिया गया था। तो ये जितने भी ग्रुप के लोग अपने अपने दुकान चलाने के लिए कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, ले लो, आ रहा है, ले लो, ये सब मूर्खता का टीचिंग है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपको ये सब समझना होगा। और तुम अंधे बनकर जो सेवक ऐसा कर रहे हो, आप मत करो, क्योंकि बाइबल ठीक से पढ़िए, आप बाइबल को ठीक से जानिए आप, और बाइबल का भाषा को समझे, यीशु का बातें को समझे। यहाँ पवित्र आत्मा दे दिया गया है, यहाँ पवित्र आत्मा दे दिया गया है, ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी काम कर रहा है। जब तक कलीसिया नहीं उठाए लिया जाए तब तक और पवित्र आत्मा काम करते रहेगा हर एक समय। तो आपको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका है सबको। जय मसीह की। फिर अगली वीडियो का साथ मुलाकात होंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा और चंगा रखे। आप सब लोग देख रहे हो और आत्मिक बातें ले रहे हो, सीख पा रहे हो, हर एक वीडियो को देख रहे हो, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु में बने रहे और आत्मिक बातें को आप लेते रहे। जय मसीह की।